स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेट कंडक्टर के। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 10⁻⁻⁷। आई करंट है, ए है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जो डिस्टेंस हम लेंगे कंडक्टर से वो ए है, हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन बनाने हैं और वहां से हम φ1 एंड φ2 की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। आई कितना है? 1 एम्पियर फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 4.5। इक्वलेटर ट्रायंगल है तो साइड कितनी होगी? 4.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। बी निकालना है एट द सेंटर। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है मेरे पास, एबीसी इसकी साइड है, ओ इसका सेंटर है। तो ये हमारे पास एक साइड है, तो मींस अगर हमने φ1 निकालना है तो φ1 ये होगा हमारा, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस होगा a। ये φ1 होगा और ये कितना होगा? φ2। तो φ1 निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि जो साइड्स ट्रायंगल की होती है वो होती है 3। तो क्या लिखेंगे? 360/3। कितना आ गया? 120। अगर φ1 निकालना है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री। सिमिलरली हम इसका करेंगे स्क्वायर का और पेंटागन, हेक्सागन का। तो ये φ1 φ2 हमारा आ गया 60 डिग्री। तो यहां पे हम पुट करेंगे 60 60। अब निकालना है ए। तो स्टूडेंट्स, ए निकालने के लिए मेरे पास ये लेंथ 4.5 इंटू 10⁻⁻² है, तो मैं इसको नेम देता हूं, ये हो गया डी। तो बी डी कितना हो गया? बी डी इसका बीसी का क्या हो गया? हाफ। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻² का हाफ। ठीक है, तो अब यहां से हमने यहां पे इन ट्रायंगल BOD tan ऑफ फाई लगाना है। फाई कितना था? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास ये BD। BD कितना था? 4.5 इंटू 10⁻⁻² का हाफ। बेस कितना है मेरे पास? A। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू पुट करनी है tan 60 की, जो कि है √3 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻²/2a। तो यहां से a कितना आ गया? 4.5 इंटू 10⁻²/2 √3। तो स्टूडेंट्स, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है 1 एम्पियर 1/a। a कितना है? 4.5 इंटू 10⁻² इंटू 2 √3 इंटू साइन φ1 था 60 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो ये b मेरे पास कितना आ गया? b इज इक्वल टू 2 √3 4.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 इंटू साइन 60 मेरे पास होता है √3/2 प्लस √3/2। तो ये मेरे पास आ गया 2 √3 4.5 इंटू 10⁻⁻5 2 √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2 √3 इंटू √3। तो 2 √3 इंटू √3 आ गया। 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 इंटू 10⁻⁵/4.5। इसको ऐसे लिख लेते हैं 60/45 इंटू 10⁻⁵। ये 15 के टेबल पे जाएगा। 15 3 15 4 था, तो 4/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो साइड आई है वो एक साइड आई है, इस साइड की बात की है हमने।
तो सिमिलरली हमारी साइड्स हैं 3। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 3 इंटू बी, ये वाला बी डैश ले लो इसको। 3 इंटू बी की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁵/3, 3 से 3 कट गया, 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस ट्रायंगल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्केयर कैरिंग करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10 एम्पियर का करंट इन द फॉर्म ऑफ स्केयर है। तो सबसे पहले हम स्केयर क्रिएट करेंगे। अब इसकी साइड हमारे पास गिवन है, स्केयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो L हमारी है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटर हो गया O। तो अब वही फार्मूला हम लगाएंगे। अब 360 डिवाइडेड बाय साइड्स कितनी है 4, तो ये कितना आ गया 90। अगर हमने ये यहां से निकालना है तो यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, और ये हमारी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे A आ जाएगा। तो ये 5 कितना हो गया 90/2, ये कितना आ गया 45 डिग्री। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम नंबर ABCD, यहां पे E, ठीक है। तो जो AE है हमारे पास, AE है वो AB का क्या है हाफ है। तो AB कितना था मेरे पास, ये AB है 10 इंटू 10⁻⁻² का हाफ, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर AE, ठीक है। तो ये हमने यहां पे tan phi लगा देना है। tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AE कितना है 5 इंटू 10⁻⁻² बाय बेस A, phi है 45, तो tan 45 मीन्स 1, 5 इंटू 10⁻⁻², तो A कितना आ गया बाय A 5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे B में, तो B इज इक्वल टू μ0/4 I अपॉन A मेरे पास है 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 डिग्रीज, ठीक है। ये 10⁻⁻7 इंटू 10, 5 इंटू 10⁻⁻², ये 2 आ गया। अब साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 √2/2, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 जार 4/√2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हमने क्या करना है, यहां हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए इसको यहां पे काट देते हैं √2 पे। ये कितना आ जाएगा 2√2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और डाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, तो अब ये हमारे पास स्केयर था, ठीक है। तो इस स्केयर की हमारे पास साइड्स कितनी है 4 इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻5, 8 √2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया है एट द सेंटर ऑफ स्केयर, ये हमारा आया है 11.312 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर 40 है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता था 4L इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो L कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर्स। आई कितना है, 8 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो इस स्क्वायर में 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और जो हमारे पास साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख देता हूं ABCD, यहां पे लिख देता हूं E। तो ये लेंथ A हो गया, तो फाई ये 1, ये फाई 2। तो 360 बाय कितनी साइड्स हैं, 4, तो ये आ गया 90। अब फाई 1 निकालना है तो उसको हाफ करना पड़ेगा 45 डिग्री। तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो L बाय 2 कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मीन्स AE। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू AE है 5 इंटू 10⁻⁻2 बाय A। तो A आ गया मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, मीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई कितना मेरे पास, 8 एम्पियर्स बाय A इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻⁻7 प्लस 2 इंटू 8/5 साइन 45 1/√2। तो ये आ गया 2/√2। ये √2 ऊपर आ गया, ये आ गया 8√2/5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा आया है फॉर वन साइड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, B इंटू 4। B कितना था, 8√2/5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया 32√2/5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 99.04 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आ हेक्सागनल लूप। तो स्टूडेंट्स अब हमने हेक्सागन बनाना है ऑफ साइड A। साइड हमारी कितनी है, A, कैरीज करंट ऑफ I। करंट कितना है, I। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, B निकालना है। तो अब हेक्सागन की साइड्स होती हैं 6, तो सबसे पहले हेक्सागन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हेक्सागन बन गया, तो इसको मैं नेम दे देता हूं ABCDE और F, मीन 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I। ओके, तो हमने पहले फाई 1 एंड फाई 2 निकालने हैं। तो ये 360 बाय साइड्स कितनी है, 6, कितना आ गया 60/2 कितना आ गया 30 डिग्री। तो फाई 1 फाई 2 कितना आ गया 30। अब ये मेरा फाई 1 है और ये है मेरा फाई 2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे A है, तो मान लो हम यहाँ पे X लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, DB मीन्स B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू X साइन
φ1 प्लस साइन φ2। मैंने x यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमारा फॉर्मूला में a था, तो ये वाली साइड हमारी a हो गई। अब ये अगर a है तो इसका ये हाफ हो गया, ये हम g ले लेते हैं यहाँ पे पार्ट, a पूरा है यहाँ से लेके ए बी, तो ये हो गया a/2। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOG tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो tan हमारा 30 होता है 1/√3 a/2x। तो x कितना आ गया मेरे पास, a/2√3। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला। तो B इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7। ठीक है, या इसको हम पुट कर देते हैं μ0/4π इंटू आई, करंट तो I है, x कितना मेरे पास √3a/2 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया μ0/4π 2i/√3a। अब साइन 30 मेरे पास होता है 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे μ0/4π इंटू 2i/√3a, तो जो हमारा कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये 2 आ गया, तो b मेरे पास आ गया μ0/2πi/√3a। अब स्टूडेंट्स ये हमारी एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड निकली है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया 6 इंटू बी, 6 इंटू μ0/2πi/√3a। तो ये 3 आ गया, ये आ गया 3 μ0/√3i/a। इसको भी कट कर देते हैं, तो √3 μ0i/a। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ हेक्सागनल लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है कि अ वायर ए इज ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी, 44 सेंटीमीटर। उसको हमने बेंड करके स्केयर बना लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर। जब हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगाया तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारा 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया, उसका स्केयर बना लिया, तो 4l इज इक्वल टू पेरीमीटर 4l इज इक्वल टू 44, तो l कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना है एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम स्केयर क्रिएट करेंगे। तो यहां पे स्केयर जो हमारा लेंथ है, इसकी लेंथ हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये हमारे पास ए आ गया, तो यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ ई और ये ए, ये हो गया φ1। तो φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया 90/2, 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 11 सेंटीमीटर है, ये आ गया 11 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये DE कितना हो गया, DE इज इक्वल्स टू 11 इंटू 10⁻²/2, क्योंकि ये इसका हाफ हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल DOE परपेंडिकुलर कितना है DE, मीन्स 11 इंटू 10⁻²/2 इंटू बाय बेस A। तो ये 1 आ गया, तो ये A कितना आ गया, अगर ये मेरे पास 1 है तो A आ गया 11/2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है,
अब हम फार्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, मींस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई हमारे पास है 10 एम्पियर बाय ए कितना है 11 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ फाइव 1 प्लस साइन ऑफ फाइव 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे 10⁻⁻7 इंटू 20/11 इंटू 10⁻²। साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो ये आ गया 20/11 इंटू 10⁻⁻5 इंटू √2/2। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई, ये हो गया √2, ये आ गया 20√2/11 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, सॉरी टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक साइड का है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, साइड्स कितनी है 4 इंटू बी, तो 4 इंटू 20/√2/11 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया 80/11 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के हेल्प से मैंने ये कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो स्टूडेंट 6th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि करंट आई, करंट कितना है आई इज फ्लोइंग इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड गिवन है ए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड, बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हम ए साइड है, तो ये हो गया ए का हाफ, करंट यहां पे फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, अब हमने φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू, साइड्स कितनी है 3, 120/2 कितना आ गया 60। ठीक है, φ1 φ2 60 आ गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल BOD, tan ऑफ φ1 दैट इज 60 डिग्रीज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस को हम x ले लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पे हमारा tan 60 हो जाएगा √3, √3 इज इक्वल टू a/2x, तो x इज इक्वल टू a/2√3। ठीक है, अब जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए, नहीं लिखेंगे ए की जगह क्या लिखेंगे x, साइन φ1 60 प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, 10⁻⁻7 इंटू आई कितना है, आई गिवन नहीं है, x है मेरे पास a इंटू 2√3। ठीक है, अब साइन 60 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 प्लस √3/2, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको हम म्यू नॉट बाय 4 पाई में ही रखेंगे इंटू आई बाय ए 2√3, तो ये 2 LCM आ गया, 2√3, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ये आ गया 2 इंटू 3। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट बाय आई, 3 म्यू नॉट बाय आई बाय 2a। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी एक साइड का निकाला है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, साइड्स हैं 3 इंटू बी, 3 इंटू म्यू नॉट बाय आई बाय 2a, तो ये आ गया 9 म्यू नॉट आई बाय 2a।
ठीक है। तो यहाँ पे पाई भी हमारा साथ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने पाई नहीं लिखा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा एट द सेंटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्टागोनल कॉइल है, मींस 8 साइड्स, जिसकी साइड है ए, करंट फ्लोइंग है आई। तो इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। द करंट आई इज फ्लोइंग इन ऑक्टागोनल कॉइल ऑफ साइड ए, फाइंड द करंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। तो सबसे पहले मैं ये ऑक्टागोनल की डायग्राम बना देता हूं जिसकी साइड्स 8 होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ऑक्टागोनल बनाया है, तो अगर इसके मैं कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दूं तो ये इसका हमारे पास सेंटर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने यहां से करंट आई फ्लो करवा दिया। ये जो इसकी एक साइड है वो है ए, तो यहां से मैं इसको ज्वाइन करके इसको लिख लेता हूं x। तो ये आ गया 5 1, ये आ गया 5 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब यहां पे हमारे पास 360/8, ठीक है। तो 360/8 तो कटिंग करके हमारे पास आ जाता है, तो ये स्टूडेंट्स आ गया 45 डिग्री। तो अगर 5 1 निकालना है तो बाय 2 करना पड़ेगा, ये आएगा 22.5 डिग्री। 5 1 इज इक्वल्स टू 5 2, ठीक है। नेम दे देते हैं इसको ए ओ बी सी, ठीक है। अब देखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू, अगर ये ए है तो ये इसका हाफ हो गया a/2, ए सी इज इक्वल्स टू a/2, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOC tan ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 22.5 डिग्री की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है 0.4142, ठीक है, इज इक्वल्स टू a/2x। तो x कितना आ गया a/, ये यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 × 0.4142, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है b की। b इज इक्वल्स टू μ0/4πi/a, यहाँ पे x पुट करेंगे, ठीक है। तो x कितना है a × 2 × 0.4142 बाय साइन 22.5 डिग्री प्लस साइन 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइन 22.5 डिग्री है ये 2 टाइम्स आ गया, μ0/4πi/a 2 × 0.4142 × 2 × साइन 22.5 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये इसका एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इसकी साइड्स कितनी है 8 × μ0/4πi/a 2 × 0.4142 × 2 साइन 22.5 डिग्री। तो सारा कुछ कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाता है 5 μ0I/4πa, ठीक है। तो ये मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल लूप, ठीक है।